हाँ तो चलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे सिमिलैरिटी का 13.1 से। इसका सम नंबर 1 है। ये दो ट्रायंगल्स हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ABC और PQR। तो हम लोग को इन दोनों का सिमिलैरिटी प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, ये बताना है। उसका क्राइटेरिया भी बताना है। अगर सिमिलर है तो उसका क्राइटेरिया बताना है। हाँ, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग का अगर AB अगर होता है यहाँ पर, तो इसका हमेशा इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जरूरी नहीं है कि PQ ही हो, क्योंकि इसका सबसे लोएस्ट साइड क्या है, BC है। हाँ, BC 3 सेंटीमीटर, और इसका सबसे लोएस्ट कौन सा है, PQ 4 है। तो हम लोग का BC का कॉरस्पॉन्डिंग PQ होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 3.2। तो इसका उसके बाद साइड का लेंथ क्या, 4.5। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग PR हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा क्या है, AC, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए हमारा, ये QR। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों हम लोग का सेम प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 1 डिजिट के बाद ही है, और ये हमारा लोएस्ट टर्म में है क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। और फिर हम लोग इसको भी, AC कितना है हमारा यहाँ पर, AC है 3.6 और QR है 5.4। ये दोनों में एक के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसको 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारा हो गया 2/3। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा तीनों ही साइड प्रपोर्शन में नहीं है। ये 3/4 है, 32/45 है, ये 2/3 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, हमेशा हम लोग इसको जैसे AB का यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, PR है, तो PRQ लिखेंगे, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग है नहीं है, तो फिर हम लोग, हाँ अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग तो हम लोग लिख सकते हैं PQR, सॉरी, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये हम लोग को तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। चलो सेकंड नंबर सम करते हैं। इसमें दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है हम लोग को, DEF और LMN, और इसका हम लोग को सिमिलैरिटीज़ में प्रूफ करना, मतलब बताना है सिमिलर है कि नहीं, और उसका क्राइटेरिया भी बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, DE। तो DE और DE का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा होगा, इसका भी शॉर्टेस्ट होगा, LN। जैसे मैंने पहले बताया था, जो इसका शॉर्टेस्ट होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका शॉर्टेस्ट ही होता है। तो 4/2, तो हमारा हो गया यहाँ पर 1/2। और यहाँ पर EF का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा इसमें, MN। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.8/2.4। तो डेसिमल हम लोग का रिमूव हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद है, 24 1 जा 24 2 जा, तो 1/2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि हम लोग का दो साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग है और बीच का एंगल भी हमारा सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, LN। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे LNM। DE का कॉरस्पॉन्डिंग है LN, और EF का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, NM। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्राइटेरिया लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। हाँ, बीच का एंगल इक्वल है, दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन में है। तो SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। और इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, तो हम लोग लिख सकते हैं D is corresponding to D is corresponding to L, and E is corresponding to N, and F is corresponding to N, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए, हम लोग बता दिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, उसका क्राइटेरिया भी बता दिया, और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग उसको लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF
सच डेट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डी एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड डी ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो हम लोग का इसमें क्या दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, ई डी एफ। हमेशा ये चीज़ का ध्यान एकदम बच्चों एकदम ध्यान रखना है कि ए बी सी है और ये अगर सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ तो ई डी एफ हम लोग को इसी सीक्वेंस में लेना है, इस ई डी एफ ऐसे नहीं लेना है, नहीं तो ये हम लोग सिमिलर मतलब नहीं प्रूव कर पाएंगे, ना लेंथ सही निकाल पाएंगे। तो ए बी सी ई डी एफ, और इसमें हमारा लेंथ दिया हुआ है ए बी का 5, ए सी का 7, ई डी का 12 और डी एफ का 15। तो हम लोग को बी सी और ई एफ फाइंड करना है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग का गिवन है कि सिमिलर है। तो अगर ये हम लोग का हम पहले बता दिए थे पहले वीडियोस में कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर कभी भी सिमिलर अगर गिवन होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो लोग सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब ए बी का यहाँ पर प्रोपोर्शन यहाँ पर होगा ई डी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा ई डी और इसके इक्वल होगा ये ए सी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसमें ई एफ और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा डी एफ। तो हमारा जो गिवन साइड जो हम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी कितना है गिवन है यहाँ पर हमारा 5 और ई डी कितना है 12 और ए सी कितना है 7 और ई एफ हमारे पास नहीं दिया, हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड बी सी इज ऑल्सो नॉट गिवन एंड डी एफ इज़ गिवन 15, ठीक है। तब हम लोग को ये दोनों रिमेनिंग साइड जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, पहले हम लोग ये करेंगे, इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा 7 इंटू 12/5। तो हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा 7 7 से 14 84/5। अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 4 और यहाँ पर 0 देखिए 0 हो जाए नहीं हाँ 34 नहीं सॉरी 34 होगा। तो 5 1 जा 5 6 जा 30 हमारा हो जाएगा 4 पॉइंट देके 0 5 8 जा 40। तो हमारा ये हो जाएगा 16.8। ये ई एफ हमारा फाइंड आउट हो गया 16 ई एफ हमारा कितना हो गया 16.8। अब हम लोग को बी सी फाइंड करना है। तो हम लोग बी सी भी यहाँ पर डेसिमल है तो हम लोग को डेसिमल से क्यों जाएंगे, हम लोग इसी से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब इसके साथ इसको कर लेंगे, ठीक है। ई एफ हमारा आ गया यहाँ पर 16.8 और बी सी को करने के लिए हम लोग फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा डेसिमल है। तो हम लोग ज़्यादातर यही हम लोग का कोशिश रहता है कि हम लोग कैलकुलेशन में डेसिमल को जितना भी हो सके अवॉइड करें। तो हम लोग बी सी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 इंटू 15/12। तो हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर 3 से जाएगा 3 4 जा 12 3 5 जा 50 हमारा हो गया 25/4। तो हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा 24 1 पॉइंट देखिए 0 4 जा 4 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 26.25। तो हमारा हो गया यहाँ पर ई एफ कितना हो गया हमारा 16.8 सेंटीमीटर और यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा बी सी कितना हो गया यहाँ पर बी सी हो गया 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग दोनों लेंथ आराम से इजीली फाइंड कर दिए, बस वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड करके ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं नंबर 4। चलो बच्चों हम लोग 4 का ए पार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है ये, और ए बी 4 सेंटीमीटर डी ई 6 सेंटीमीटर ई एफ 9 सेंटीमीटर एफ डी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग को बी सी और ए सी का लेंथ पता लगाना होगा, ठीक है। और हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर हम लोग को हम पहले भी वीडियो में बताएं, ये बहुत नोटेबल चीज़ है। सिमिलैरिटी में आधा मतलब इसका इसी में इसका पूरा मतलब निचोड़ है कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इसमें डी ई होगा, ठीक है। और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ई एफ होगा। और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डी एफ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना है 4 और डी ई कितना है 6। बी सी गिवन फाइंड आउट करना हम लोगों को, और ई एफ कितना है इसमें 9, और ए सी कितना है इसमें दिया हुआ नहीं, फाइंड आउट करना है हम लोगों को, और डी एफ कितना है हमारा 12, ठीक है। तो अब वही हम लोग पहले जैसे किए थे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी सी की फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग बता सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 9/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा बी सी निकल गया, यहाँ पर कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग ए सी फाइंड करने के लिए वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए सी के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है। ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी निकल गया 6, तो 6 इंटू 12 बाई बी सी की जगह हम यहाँ पर बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर 6 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई 9 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी हमारा हो जाएगा बी सी ए बी द पेरीमीटर ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 4 + 8 + 6 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। बस इसमें सबसे हम लोग को नोटिस करने वाला है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम लोग पता लगा लेते हैं तो हम लोग सम करके इसका पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग इसका 4 का पार्ट बी करेंगे। हम लोग 4 का पार्ट बी करते हैं। इसका क्वेश्चन है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 32 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 48 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए सी। हम लोग को यहाँ पर ए सी का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अगर दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो वो लोग का अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होता है तो पेरीमीटर भी क्या होता है, प्रोपोर्शन में, पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू एंड बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी आर, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ए बी सी, मतलब ये पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ मीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ और हम लोग को क्या क्या गिवन है, पी आर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए सी। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए सी की जगह ए सी लिखेंगे, और पी आर कितना दिया हुआ हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास 32 है, और पी आर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 48, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है 48। तो हम लोग यहाँ पर 48 लिख लेंगे। तो हम लोग का ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 32/48। तो हम लोग का जाएगा 6 8 जा 48 एंड 8 4 जा 32। तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। निकल गया, बहुत ईजी है। बस हम लोग को इसको वैल्यूज़ पुट करके निकाल देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
हाँ तो चलो बच्चों, मैं अब आप लोगों को सम नंबर 5 बताऊंगी। सम नंबर 5 है कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose shortest side is 6 cm and which is similar to a triangle whose sides are 4 cm, 7 cm and 8 cm। मतलब इसमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। तो इसमें है, मैं इसको ABC और इसको DEF दे देते, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। और इसका तीनों साइड्स क्या है, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये गिवन है। तो हम लोग को AC और BC इस ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो हम लोग को ये चीज़ मालूम ही है क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का, कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यहाँ हम लोग लिख देंगे गिवन, ये दिया हुआ है हमारा। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा AB, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट साइड है तो ये इसका प्रोपोर्शनल होगा, है ना। शॉर्टेस्ट के ही प्रोपोर्शनल होता है, हम पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है ये बात। DE और AC का प्रोपोर्शनल होगा DF और BC का प्रोपोर्शनल होगा EF। तो हम लोग सबका वैल्यूज पुट कर देंगे। AB का क्या है 6 बाई DE कितना है हमारा 4 इज इक्वल्स टू AC हम लोग को फाइंड आउट करना है। और DF कितना है हमारा 7 इज इक्वल्स टू BC फाइंड आउट करना है। और EF कितना है हमारा 8। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, तो हमारा AC निकल जाएगा। AC इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 21 बाई 2। तो हमारा हो जाएगा ये 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है BC। तो सेम हम लोग BC ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। BC इज इक्वल्स टू, हाँ, फिर हम लोग को BC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 6 इंटू 8 बाई 4, 4 2 जा 8, मतलब हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा BC और AC दोनों फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सो सिंपल। अब चलो इस पार्ट में मैंने आप लोगों को 1 to 5 बताया है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।